नमस्कार। मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेदव्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री महोदय जी ने किया है। अब इस भाग में शाप के बाद भी पांडु के पुत्रों का जन्म तथा पांडु की मृत्यु के बाद पांडवों का हस्तिनापुर में जाना तथा द्रौपदी विवाह और भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ कैसे हुआ जानेंगे। पूर्वोक्त शाप होने पर भी संतान होने का कारण यह था कि कुल धर्म की रक्षा के लिए दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुई विद्या का आश्रय लेने के कारण पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के बीच समीप क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्वनी कुमार इन देवताओं का आगमन संभव हो सका। इन्हीं की कृपा से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और एवं नकुल सहदेव की उत्पत्ति हुई। पति प्रिया कुंती के ने पति के मुख से धर्म रहस्य की बातें सुनकर पुत्र पाने की इच्छा से मंत्र जप पूर्वक स्तुति द्वारा धर्म, वायु और इंद्र देवता का आवाहन किया। कुंती के उपदेश देने पर माद्री भी उस मंत्र विद्या को जान गई और उसने संतान के लिए दोनों अश्वनी कुमारों का आवाहन किया। इस प्रकार इन पांचों देवताओं से पांडवों की उत्पत्ति हुई। पांचों पांडव अपनी दोनों माताओं द्वारा ही पाले पोसे गए। वे वनों में महात्माओं के परम पुण्य आश्रमों में ही तपस्वी लोगों के साथ दिनों दिन बढ़ने लगे। पांडु की मृत्यु होने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं ही पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के पास आए। उस समय पांडव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बड़े ही सुंदर लगते थे। वे सिर पर जटा धारण किए ब्रह्मचारी के वेश में थे। ऋषियों ने वहां जाकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों से कहा, ये तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य और सुहृदय हैं। ये सभी महाराज पांडु के ही पुत्र हैं। इतना कहकर वे मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों द्वारा लगाए उन पांडवों की को देखकर सभी कौरव और नगरवासी शिष्ट तथा वर्णाश्रमी हर्ष से भरकर अत्यंत कोलाहल करने लगे। कोई कहते ये पांडु के पुत्र नहीं हैं, दूसरे कहते अजी ये उन्हीं के हैं। कुछ लोग कहते जब पांडु को मरे इतने दिन हो गए, तब ये उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं। फिर सब लोग कहने लगे, हम तो सर्वथा इनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम महाराज पांडु की संतान को अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर तो सब ओर से स्वागत बोलने वालों की बातें सुनाई देने लगी। दर्शकों का यह तुमुल स- अ, दर्शकों का यह तुमुल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनि करती हुई अदृश्य भूतों देवताओं की यह सम्मिलित आवाज आकाशवाणी गूंज उठी, ये पांडव ही हैं। जिस समय पांडवों ने नगर में प्रवेश किया, उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी। सब ओर सुगंध छा गई तथा शंख और दुंदुभियों के मांगलिक शब्द सुनाई देने लगे। यह एक अद्भुत चमत्कार की सी बात हुई। सभी नागरिक पांडवों के प्रेम से आनंद में भर उठे, ऊंचे स्वर में अभिनंदन ध्वनि करने लगे। उनका वह महान शब्द स्वर्ग लोक तक गूंज उठा, जो पांडवों की कीर्ति बढ़ाने वाला था। वे संपूर्ण वेद एवं विविध शास्त्रों का अध्ययन करने वहीं निवास करने लगे। सभी उनका आदर करते थे और उन्हें किसी से भय नहीं था। राष्ट्रीय संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार, भीमसेन की धृति, अर्जुन के विक्रम तथा नकुल सहदेव की गुरु शुश्रूषा, क्षमाशीलता और विनय से बहुत ही प्रसन्न होती थी। सब लोग पांडवों के शौर्य गुण से संतोष का अनुभव करते थे। तदंतर कुछ काल के पश्चात राजा के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके स्वयं ही पति चुनने वाली द्रुपद कन्या कृष्णा को प्राप्त किया। तभी वे इस लोक में संपूर्ण धनुर्धारियों के पूजनीय
हो गए और सम्रांगण में प्रचंड मार्तंड की भांति प्रतापी अर्जुन की ओर किसी के लिए आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया। उन्होंने पृथक पृथक तथा महान संघ बनाकर आए हुए सब राजाओं को जीतकर महाराज युधिष्ठिर के राजसुई नामक महायज्ञ को संपन्न किया। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर नीति और भीमसेन तथा अर्जुन की शक्ति से बल के घमंड में चूर रहने वाले जरासंध और चेदीराज शिशुपाल को मरवाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ राजसूय यज्ञ का संपादन किया। वह यज्ञ सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न और पर्याप्त दक्षिणा का वितरण किया गया। उस समय इधर उधर विभिन्न देशों तथा नृपतियों के यहाँ से मणि, सुवर्ण, रत्न, गाय, हाथी, घोड़े, धन संपत्ति, विचित्र वस्त्र, तंबू, कनात, पर्दे, उत्तम कंबल, श्रेष्ठ मृग चर्म तथा रंकु नामक मृग के बाल से बने हुए कोमल बिछौने आदि जो उपहार की बहुमूल्य वस्तुएं आती, वे दुर्योधन के हाथ में दी जाती, उसी की देख रेख में रखी जाती थी। उस समय पांडवों की वह बड़ी चढ़ी समृद्धि संपत्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जनित महान रोष एवं दुख का उदय हुआ। उस अवसर पर मैं दानव ने पांडवों को एक सभा भवन भेंट में दिया, जिसकी रूपरेखा विमान के समान थी। वह भवन उसके शिल्प कौशल का एक अच्छा नमूना था। उसे देखकर दुर्योधन को और अधिक संताप हुआ। उसी सभा भवन में जब संभ्रम जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम होने के कारण दुर्योधन के पांव फिसलने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीम ने उसे गवार सा सिद्ध करते हुए उसकी हंसी उड़ाई थी। दुर्योधन नाना प्रकार के भोग तथा भांति भांति के रत्नों का उपयोग करते रहने पर भी दिनों दिन दुबला रहने लगा। उसका रंग फीका पड़ गया। इसकी सूचना कर्मचारियों ने महाराज धृतराष्ट्र को दी। हमने उपरोक्त पाठ में दुर्योधन के संताप को देखा। अब राजा धृतराष्ट्र का पुत्र के प्रति मोह और पांडवों के प्रति अन्याय देखेंगे। नमस्कार।